साथियों नमस्कार, सैनिक गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों आज हम बीए एलएलबी फर्स्ट ईयर का जो हिस्ट्री का टॉपिक है, हिस्ट्री का सिलेबस है उसमें मुगल साम्राज्य आपका एक टॉपिक है, उसके 20 एमसीक्यू हम करेंगे और ये 20 एमसीक्यू ऐसे एमसीक्यू हैं जो कि आपकी पेपर में हर बार ज़्यादातर यही एमसीक्यू आते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर ये एमसीक्यू आप पढ़ लेते हो या तैयार कर लेते हो तो आपका मुगल साम्राज्य जो है वो क्लियर हो जाएगा और जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनकी रिवीजन हो जाएगी और इस वीडियो से मुगल साम्राज्य आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को देखें और मैं आपको बता दूं ये जो चैनल है इसमें बीएलएलबी फर्स्ट ईयर के जो टॉपिक हैं वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको पढ़ाए जाएंगे, वो चाहे इकोनॉमिक्स हो, सोशियोलॉजी हो या पॉलिटिकल साइंस हो या फिर हिस्ट्री हो। ठीक है, तो हम ये क्लास स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, क्या आपको पता है? भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। अब एक एक्स्ट्रा और बता दूं, बाबर कहाँ से आया था? बाबर फरगना से आया था। बाबर फरगना से आया था। दूसरा क्वेश्चन, भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत किस युद्ध से हुई थी? पहला पानीपत का युद्ध हुआ था, उससे मुगल साम्राज्य की वो शुरुआत हुई थी और ये कब हुआ था? ये 1526 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहले पानीपत के युद्ध में बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में किसको हराया था? तो पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? ये अभी बताया था मैंने, 1526 में हुआ था। हराया किसको था? इब्राहिम लोदी को हराया था। अकबर की धार्मिक शत्रुता की नीति को क्या कहा जाता है? तो ये सुलह कुल कहा जाता है और ये दीन इलाही किससे संबंधित है? क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये अकबर से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल सम्राट ने ताजमहल बनवाया था? ये तो आपको पता ही होगा, जब आप आगरा कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो आगरा में ही रहते हैं और तो ये जो है शाहजहां ने बनवाया था। ये प्रेम की निशानी था, अपनी जो बेगम थी उसकी याद में बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की थी? तो ये मनसबदारी प्रणाली है वो अकबर ने शुरू करी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक कौन था? तो वैसे तो शाह आलम द्वितीय था, लेकिन शक्तिशाली तो बोले तो वो अकबर, वो औरंगजेब था। तो आप इस पर अगर अंतिम शक्तिशाली पूछे तो आप शाह आलम पर टिक करेंगे, अगर शक्तिशाली पूछे तो औरंगजेब पर टिक करेंगे। ठीक है, दीन ए इलाही की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी? अभी हमने आपको बताया था, दीन ए इलाही की शुरुआत जो है वो अकबर ने करी थी। ठीक है, किस मुगल सम्राट ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? आलमगीर की उपाधि औरंगजेब ने धारण की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मयूर सिंहासन किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो मयूर सिंहासन अकबर के शासनकाल में बनाया गया था। ये वही मयूर सिंहासन है जिसके जो सिंहासन से जो मोती लगा था वो नादिर शाह उसको चुरा के ले गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल सम्राट को न्यायप्रियता के लिए जाना जाता है? तो औरंगजेब को न्यायप्रियता के लिए जाना जाता है। बाबरनामा की आत्मकथा किसने लिखी है? तो बाबरनामा की जो आत्मकथा है वो बाबर ने लिखी है। ठीक है, मुगल दरबार की भाषा क्या थी? तो मुगल दरबार की जो भाषा थी आपको पता ही होगा, फारसी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और किसके बीच लड़ा गया था? तो ये तो आपको पता ही होगा, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था 1576 में। ठीक है, अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। ठीक है, किस मुगल शासक ने राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो ये दिल्ली स्थानांतरित आगरा वो शाहजहां ने किया था। अकबर ने तो आगरा में ही की थी, लेकिन दिल्ली आगरा से जो दिल्ली ले गया था वो शाहजहां ले गया था। ठीक है, मुगल चित्रकला अपनी चरम सीमा पर किसके शासनकाल में पहुंची? तो वो जहांगीर के शासनकाल में पहुंची। अकबर के बाद किसने गद्दी संभाली? तो अकबर के बाद किसने गद्दी संभाली? देखिए इसमें आपको कंफ्यूजन होती है कि इनके नाम याद करने में कौन किसका बेटा था, वो आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, उससे आपको याद हो जाएगा। वो ट्रिक भाजपा से संबंधित ट्रिक है, जैसे भाजपा है ऐसे हम भाजसा लिखेंगे, भाजसा। तो इससे आपको याद हो जाएगा, बी से बाबर हो जाएगा, एस से हुमायूं हो जाएगा, ए से अकबर हो जाएगा, जे से जहांगीर हो जाएगा, ए से शाहजहां हो जाएगा और ए से औरंगजेब हो जाएगा। तो ये जो ट्रिक है आप अपनी कॉपी में नोट आउट कर लेना या कहीं पर भी लिख लेना। जब भी आप इनको भूलोगे तो आप भाषा आपके माइंड में आएगा या आप सोचोगे या लिखोगे बुक पर, तो उसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन क्या है कि अकबर के बाद किसने गद्दी संभाली? अकबर के बाद किसने गद्दी संभाली, इसमें देखते हैं। देखो ये तो बाबर है, एस हुमायूं है, ए अकबर है और जे जहांगीर है। तो अकबर के बाद जे जहांगीर, तो जहांगीर ने गद्दी संभाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल शासक के शासन में सबसे अधिक विद्रोह हुए? तो औरंगजेब के शासन में सबसे अधिक विद्रोह हुए थे। ठीक है, दिल्ली का लाल किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? पता ही होगा, शाहजहां ने बनवाया था। और इसी के अंदर एक मस्जिद थी, उस मस्जिद का नाम था मोती मस्जिद। ये 20 आपके एमसीक्यू पूरे हो गए और ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के माध्यम से आपको बीएलएलबी फर्स्ट ईयर की, खास बीएलएलबी फर्स्ट ईयर के सभी सब्जेक्ट जो कि लाइक हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस के दोनों पार्ट आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको पढ़ाए जाएंगे। और आप अगर इस चैनल के माध्यम से पढ़ेंगे, कहीं नहीं भागेंगे, तो आपको पूरा जो है कंटेंट मिलेगा। और इस चैनल पर अगली जो क्लास होगी वो इकोनॉमिक्स की होगी, उसमें 50 एमसीक्यू जो बार बार पूछे जाने वाले एमसीक्यू हैं वो आपको कराए जाएंगे। और ये हमारे जो सारे प्रदुम सर, उनके माध्यम से क्लास होगी। तो अब अगली क्लास जब भी आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो इसमें सब्सक्राइब कर लें, उसको बेल आइकन को प्रेस कर दें तो इसको आपको क्लास मिल जाएगी। और ऐसे जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।